वित्तीय बाजार को परिभाषित करें। एक ऐसा बाजार जिसमें लोग कम लागत पर वित्तीय प्रतिभूतियों का लेन देन और डेरिवेटिव व्यापार करते हैं। वित्तीय बाजार की विशेषताएं क्या होती है? ये उपरोक्त सभी होंगे। यह निवेशकों को उधारकर्ताओं से जोड़ता है और आपसी लाभ के लिए दोनों के बीच के अंतर को कम करता है। ये बाजार निवेशकों और उधारकर्ताओं दोनों के लिए आसानी से उपलब्ध होती है। सरकार विभिन्न नियमों और विनियमों को लागू करके देश में एक वित्तीय बाजार को संचालन के नियंत्रित करती है। वित्तीय बाजार निवेशकों के लिए अपनी फंडों को छोटी या लंबी अवधि के निवेश लाभों के लिए विभिन्न प्रतिभूतियों या योजनाओं में लगाने का अवसर प्रदान करती है। वित्तीय बाजार में कितने प्रकार का निकाय होता है? 2 प्रकार का। द फिनेंशियल मार्केट कंसिस्ट ऑफ मेजरली 2 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। द फर्स्ट वन इज डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूट्स एंड अदर इज नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूट। निम्नलिखित में से कौन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूट का एक नया प्रकार नहीं है? वाणिज्यिक बैंक है, म्यूचुअल सेविंग फंड बैंक है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, बचत और ऋण सेवा नहीं है तो नाबार्ड। नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूट क्या होता है? वे संस्थाएं जो बैंकों के रूप में काम न करके वित्तीय मध्यस्थताओं के रूप में कार्य करती है और एक ही समय में हानि के जोखिम को कम करती है। निम्नलिखित में से किसको गैर डिपॉजिटरी संस्थान कहा जाता है? बी और सी। पेंशन फंड संस्थान, बीमा कंपनियां। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का वित्तीय बाजार नहीं है? ओब्लिगोपोली मार्केट वित्तीय बाजार नहीं है। कैश और स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, बट नहीं है ओब्लिगोपोली मार्केट। इक्विटी मार्केट क्या है? यह बाजार उन वित्तीय साधनों या प्रतिभूतियों को सौदा करता है जिनकी कीमत में उतार चढ़ाव होता रहता है और दावेदार को वह राशि प्राप्त होती है जो छूटकारों को तारीख पर बनी रहती है। दिस मार्केट इक्विटी मार्केट दिस मार्केट डील्स इन financial instruments or securities whose value keeps on fluctuating and the claimant receives the amount which persists on the date of redemption। किसी वित्तीय बाजार में जब सूचीबद्ध कंपनियां नई प्रतिभूतियां जारी करती है या नई कंपनियां अपने शेयरों को साथ प्रवेश करती है तो इसे कहा जाता है प्राइमरी मार्केट। वित्तीय बाजारों के कार्य क्या है? वित्तीय बाजारों का कार्य निम्न प्रकार से है। मूल्य निर्धारण और तय करना, बचत जुटाना, आर्थिक विकास में तेजी लाना, वित्तीय स्थितियों को तरलता प्रदान करना। उपरोक्त में से सभी। सबसे आम वित्तीय बाजार REITs हैं और REITs में आई का अर्थ क्या है? आई का अर्थ है इन्वेस्टमेंट। द मोस्ट कॉमन फिनेंशियल मार्केट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। It initiates investment from small investors who are interested in real estate investing but lack sufficient fund for the purpose. These trusts pull in the funds collected from such investors into profitable real estate projects. वित्तीय बाजारों को वित्तीय मध्यस्थों की आवश्यकता होती है। उपरोक्त में से सभी। बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड कंपनियां। ऑल ऑफ एबव। इकोनॉमिक सर्वे। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। फिनांस मिनिस्टर हमारे श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। आर्थिक सर्वेक्षण ने किसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार। द इकोनॉमिक सर्वे इज प्रिपेयर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर। पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1950 से 51 में। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वर्ष 2019 ने बैंक का राष्ट्रीयकरण के स्वर्ण जयंती वर्ष को चिन्हित किया।
इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2020 के अनुसार 2018 में 1,24,000 नई कंपनियों को गठित किया गया था। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2020 के अनुसार 2024-25 द्वारा $5 ट्रिलियन को जीडीपी प्राप्त करने में के लिए भारत की बुनियादी ढांचे पर लगभग 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की आवश्यकता है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2020 के अनुसार मौजूदा हवाई अड्डे की क्षमता पर दबाव को कम करने के लिए फिनांशियल ईयर 2023-24 तक कितने और हवाई अड्डे चालू किया जाना है? 100। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 ने भारत में भोजन की थाली ए प्लेट ऑफ फूड इन इंडिया के अर्थशास्त्र में वर्णन करने के लिए थालीनोमिक्स शब्द का उपयोग किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का ओवर अर्चिंग थीम क्या था? वेल्थ क्रिएशन। शैडो बैंकिंग को परिभाषित करता है गैर बैंक वित्तीय मध्यस्थों के संग्रह के लिए एक शब्द जो पारंपरिक वाणिज्यिक बैंकों के समान सेवाएं प्रदान करता है लेकिन समान बैंकिंग नियमों के बाहर। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार उभरते हुए बॉन्ड बाजार में भारत की रैंक दूसरी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में उसके लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है 6 to 6.5%। भारतीय स्टेट बैंक वैश्विक शीर्ष 100 सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बैंक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वन कवर का प्रतिशत 24.56% है। नेक्स्ट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट क्यूज। मुद्रा बाजार क्या है? अल्पकालिक ऋण में व्यापार। पूंजी बाजार स्टॉक और बॉन्ड दोनों में व्यापार को शामिल करता है। निम्नलिखित में से मुद्रा बाजार के साधन कौन सा है? उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा साधन पूंजी बाजार का नहीं है? कमर्शियल पेपर। मुद्रा बाजार के साधन 1 वर्ष के भीतर परिपक्व होते हैं। कॉल मनी यह 1 दिन से 14 दिन के लिए परिपक्वता अवधि के साथ एक अल्पकालिक ऋण को चित्रित करता है और इसे मांग पर चुकाया जा सकता है। पूंजी बाजार की क्या विशेषता है? पूंजी बाजार की विशेषता उपरोक्त में से सभी है। उद्यमशीलता उपयोग उधारकर्ताओं और बचतकर्ताओं को एकजुट करता है। लंबी अवधि के निवेश का सौदा करता है। एजेंटों की आवश्यकता होती है। यह सरकार नियमों और विनियमों द्वारा नियंत्रित करता है। मुद्रा बाजार की विशेषता भी उपरोक्त में से सभी है। यह फंड टर्म मार्केट फंड या 1 वर्ष तक की परिपक्वता अवधि। यह उन परिसंपत्तियों के साथ व्यापार करता है जिन्हें आसानी से नकदी में बदला जा सकता है। लेन देन के लिए ब्रोकर की आवश्यकता नहीं होती। उपरोक्त में से मुद्रा बाजार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मुद्रा बाजार कम तरल होता है। पूंजी बाजार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पूंजी बाजार में ROI तुलनात्मक रूप से उच्च है। 2 और 14 दिन के बीच की अवधि को लिए उधार ली या दी जाने वाली राशि क्या कहलाती है? नोटिस मनी कहलाती है। 15 दिन और 1 वर्ष के बीच की अवधि के लिए उधार ली गई या दी गई राशि किसे संदर्भित करता है? टर्म मनी को। भारतीय मुद्रा बाजार में भारतीय स्टेट बैंक केंद्रीय भूमिका निभाती है क्योंकि यह मुद्रा बाजार को नियमित और नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है? सेबी। पूंजी बाजार के प्रकार है प्राथमिक और द्वितीयक बाजार।